आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र रवां साल हज के मनसूबों से मुतालिक एक बड़ा बयान दिया है। सऊदी अरब ने कल दुनिया भर के मुसलमानों से कहा है कि अभी हज की मनसूबाबंदी ना करें और कोरोना वायरस कोविड-19 पर दुनिया भर में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाने का इंतज़ार करें। अल जज़ीरा में छपी खबर के मुताबिक सऊदी अरब की हुकूमत में हज और उम्रा के वजीर मोहम्मद साले बंते ने एक टीवी इंटरव्यू में लोगों से आल हज के मंसूबे अभी से ना बनाने की अपील की है। इससे कबल यहाँ साल भर चलने वाले उम्रा को गुज़िश्ता माह से ही बंद कर दिया गया है। इसके अलावा 2 हफ्ते कबल कोरोना वायरस के पेश नज़र यहाँ मसाजिद में नमाज अदा करने या दीगर इज्तिमा मजहबी प्रोग्रामों पर भी फ़िलहाल पाबंदी आयद की गई है। साले ने सरकारी टीवी चैनल अल जज़ीरा से बातचीत में दावा किया कि सऊदी अरब उम्रा और हज के लिए आने वाले आज़मीन के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन दुनिया भर में बढ़ते हुए कोरोना केसेस तशवीशनाक हैं। हम पूरी दुनिया में फैली एक वबा के बारे में बात कर रहे हैं। हम दुनिया भर में मौजूद अपने मुसलमान भाइयों और बहनों की सेहत को लेकर फ़िक्रमंद हैं। लिहाजा मैं सबसे अपील करता हूं कि वो अभी से हज की मनसूबाबंदी ना करें जब तक पूरी दुनिया में सूरत हाल वाज़ेह ना हो जाए, उस वक्त तक इंतज़ार करें। दिल्ली के निज़ामुद्दीन में वाक़ तबलीगी जमात के मरकज़ को खाली करा लिया गया है और यहाँ से कुल 2361 लोगों को निकाला गया। नायब वज़ीर आला दिल्ली मनीष सिसोदिया ने बुध को बताया कि निज़ामुद्दीन के आलमी मरकज़ में 36 घंटे मुहिम चलाकर सुबह 4 बजे पूरी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है। इस इमारत में कुल 2361 लोग बाहर निकाले गए, जिनमें से 617 को अस्पतालों में और बाकी को अलग अलग क्वारंटीना में रखा गया है। मिस्टर सिसोदिया ने लॉकडाउन में सभी से ताउन की अपील करते हुए कहा कि तकरीबन 36 घंटे की इस मुहिम में मेडिकल स्टाफ, इंतज़ामिया, पुलिस और DTC स्टाफ सब ने मिलकर और अपनी जान खतरे में डालकर काम किया। इन सब को दिल से सलाम करता हूँ। काबिल गौर है कि मज़कूरा मरकज़ में तबलीग जमात का प्रोग्राम था, जिसमें बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। बाद में यहाँ से लोग मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में गए, जिससे कोरोना वायरस फैलने का ख़तरा पैदा हो गया है। मरकज़ी अक़लियती उमर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने लॉकडाउन के बावजूद निज़ामुद्दीन में हज़ारों की तादाद में तबलीगी जमात के लोगों के इकट्ठा होने पर सख्त नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए उसे तालिबानी जुर्म करार देते हुए कहा है कि उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। मिस्टर नकवी ने कहा कि एक तरफ जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और पूरा मुल्क कोरोना वायरस के फैलने के चैलेंज से नंबर आज़मा हैं, वहीं तबलीगी जमात के लोग लॉकडाउन के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में जमा होकर संगीन जुर्म किया है। ये जानबूझकर किया गया जुर्म है जो माफ़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि तबलीग जमात का तालिबानी जुर्म ये लापरवाही नहीं, संगीन मुजरिमाना हरकत है। जब पूरा मुल्क मुत्तहद होकर कोरोना वायरस से लड़ रहा है तो ऐसे संगीन गुनाह को माफ़ नहीं किया जा सकता। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव को दिल्ली मरकज़ के इज्तिमा के बाद मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है, जहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने कौमी मीडिया पर चलाए जा रहे इस प्रोपेगेंडे की शदीद मजम्मत की है। लेकिन मीडिया ऐसा कोई मौका गंवाना नहीं चाहता जिसमें मुसलमानों पर तनकीद करना हो। मुल्क का मखसूस मीडिया उससे फ़ायदा उठाकर दिल की भड़ास निकाल लेता है। लेकिन कुछ इंसानियत की कद्र करने वाले लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मज़हब से नहीं इंसानियत से नाता होता है और वो एक दूसरे की दिल खोल कर तारीफ़ करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन गोदी मीडिया और फ़िरका परस्त मीडिया ऐसी खबरों दिखाना नहीं चाहता और उन्हें छुपाने में दिलचस्पी रखता है। इस वीडियो क्लिप को देखकर आप खुद ही इसका फैसला कीजिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है तो काम धंधा है नहीं, किसी के पास भी काम नहीं है, सब बैठे हुए घर पे। हाथ में पैसे हैं नहीं, मेरे पास भी नहीं है, हाथ में पैसे नहीं, घर का सामान सब खत्म हो गया। सुबह तक सोच रही थी कि कल खाना क्या बनाऊंगी, सब खत्म हो चुका था। अभी शाम को बस इसी फिक्र में मैं बीमार भी पड़ रही थी। अभी शाम को मस्जिद से मुफ्ती साहब और 2 लड़के आए और उन्होंने मुझे इतना सारा सामान दे के गए और बोल के गए कि बाजी और कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो हमें याद कीजिएगा। बताए अब कहाँ से आता है यार ये हिंदू मुस्लिम लोगों के दिल में। उनको पता नहीं कैसे पता पड़ा, ऊपर वाला है गवाह है मेरा कि अल्लाह सही में भूखा
सुलाता। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 22 दिन कबल रियासती बजट पेश किया गया था और इसमें बताया गया था कि रियासत को माहाना 9 से 10 हज़ार करोड़ की आमदनी है और 3,400 करोड़ रुपए तनख्वाह और पेंशन के लिए अदा करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते या इसमें ऐसी क्या नौबत आ गई कि रियासती हुकूमत मुकम्मल तनख्वाहें तक अदा करने से खासिर हो गई हैं। इसके अलावा हुकूमत ने वजीफा याबों को भी नहीं बख्शा है। हुकूमत ने उनके पेंशन्स में भी 50% कटौती का ऐलान किया है। हुकूमत जवाब पेश कर रही है कि इसके पास पैसा नहीं है, तो हुकूमत ये बताए कि बजट में जो इदाद दिए गए हैं वो सही हैं या मौजूदा हालात जो हैं तो वो सही हैं। वो तो हुकूमत की हालत इतनी ख़राब कैसे हो गई। उत्तम कुमार रेड्डी ने दिल्ली मरकज़ के इज्तिमा से कोरोना वायरस को जोड़ने और एक मज़हब के ख़िलाफ़ दिल्ली के कौमी चैनल्स पर तबसरा करने कहा कि ये उनके लिए इंतहाई दुख की बात है। लोग बीमारी को भी मजहबी रंग दे रहे हैं, जो नहायत ही शर्म की बात है। बजट के जो फिगर्स है, अगर वो फिगर्स करेक्ट है, फिर एक हफ्ता 10 दिन के लॉकडाउन के लिए गवर्नमेंट को ये सिचुएशन में नहीं आना चाहिए कि सैलरीज नहीं दे सकते। मैं आपको फिगर्स बताया, मैं तेलंगाना में सैलरीज और पेंशन्स का 3,400 करोड़। उन्होंने ये बताया बहुत से ओकेजन्स पे कि तेलंगाना की इनकम है 9 से 10 हजार करोड़। एक महीने में अगर एक हफ्ता 10 दिन के लिए इनकम रुक गया या कम हो गया, क्या ऐसे परिस्थिति आती है कि सैलरीज नहीं दे सकते? ये बिल्कुल गलत बात है। हम यही पूछ रहे, बजट में आपने कुछ फिगर्स दिया, उसमें आपने कुछ इनकम बताया, कुछ एक्सपेंडिचर बताया। अगर वो फिगर सच है, ये पोजीशन नहीं आनी चाहिए। ये तो बात करनी विषय है। ये मुझे बहुत दुख की बात हुई। कल मैं कुछ नेशनल टेलीविजन चैनल में देखा, जो इतनी दुख की बात है। पर्सनली भी एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई फेल्ट very pained and ashamed that some people, some Delhi-based national channels are trying to give a communal color to this corona issue. ये बहुत बहुत दुख की बात है। हम सीरियसली कंडेम करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है ऐसे करना। ओके, थैंक यू। साबिक रुकन राज्यसभा व कांग्रेस पार्टी लीडर वी हनुमंत राव ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बजट सेशन में KCR ने कहा था कि सारे हिंदुस्तान में आमदनी के हिसाब से हमारी रियासत सबसे आगे है। इसके अलावा धान और दाल की पैदावार में भी तेलंगाना नंबर 1 होने का उन्होंने दावा किया था। हनुमंत राव ने कहा कि कई कारपोरेशंस ने और कारपोरेट्स ने करोड़ों रुपये बतौर अतिया दिए हैं। पहले से रियासत मुतमविल है और पैसे की कोई कमी नहीं है। 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए 10,000 करोड़ खर्च करेंगे। फिर अचानक ये क्या हो गया कि हुकूमत इन हालात में काम करने वालों को बढ़कर तनख्वाह देने के बजाय पेंशन और तनख्वाह काटने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी ओहदेदारों का हौसला टूटेगा। हनुमंत राव ने सहाफ़ियों की तारीफ की। वो इन मुश्किल हालात में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया बोला और दूसरे तरफ से क्या बोला, आज खेती बाड़ी में हम नंबर 1 हो गए। धान होने दो, ज्वार रहने दो, सभी लोग हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे, लाखों का टन में प्रोड्यूस कर रहे बोले। और दूसरे तरफ से जो कॉर्पोरेट वाले सीएम रिलीफ फंड में करोड़ों रुपए दे रहे। आज कब से हुआ भाई? 12 मार्च से हुआ। कब? 22 मार्च से आपका कर्फ्यू लागू हुआ, लॉकडाउन हुआ। अब इतने दिन में तुम क्या बोले? हमारा सब नंबर 1 है, हम 1,000 ने 10,000 करोड़ भी हम खर्चा करेंगे कोरोना को रोकने के वास्ते। कोई स्टेट में तनख्वाह का आधा करने का कोई काम ही नहीं। हम समझे चीफ मिनिस्टर साहब जो लोग काफी काम करते हैं उनको अभी तनख्वाह बढ़ के देंगे बोले तो उस ऐसे तनख्वाह में काटने का काम और पेंशन वालों का काटने का काम सही नहीं है। इसको सरकार सोचना चाहिए और कोरोना को रोकना चाहिए। मगर बातें तो बड़े बड़े करते हो, 1-1 घंटा भाषण देते हो, मगर इम्प्लीमेंटेशन में अभी 4 दिन पहले बोले सो बात को आज तनख्वाह काटने में लोग परेशान हैं। मेरे को डर है, डॉक्टर हो, नर्स हो,
म्यूनसिपल काम कर्मचारी हो, कल से काम करने का अगर उन लोगों का डिमांड हो गया, आधा काम करेंगे तो कोरोना और इजाफा होगा। अभी तो भी आप सोच के ये जो तनख्वाह काटने का काम बंद करो और लोगों के हित में सही भी कोरोना को रोकने का काम करो। आप बड़े कार्य। और दूसरा मेरे के पुराने जमाने में क्या होता था, गर्म पानी में थोड़ा नमक। दुनिया के बेशतर ममालिक में फैल चुके कोरोना वायरस कोविड-19 से हलाकतों का सिलसिला जारी है और इस खतरनाक वायरस से दुनिया भर में अब तक 41,355 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि तकरीबन 8,38,445 अफराद इससे मुतासिर हैं। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस तेज़ी से फैलता जा रहा है और मुल्क में मजमूई तौर पर कोरोना वायरस के 100 से ज़्यादा नए केसेस सामने आने के बाद इसके मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1,397 हो गई है, जबकि 3 और मरीजों की मौत के बाद मरने वालों की तादाद 35 हो गई है। वजारत सेहत ने मंगल को बताया कि मुल्क में कोरोना वायरस के 1,397 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। इस आलमी वबा के मरकज़ चीन में अब तक 81,518 अफराद के वायरस से मुतासिर होने की तस्दीक है और 3,305 अफराद की इस वायरस की जद में आने के बाद मौत हो चुकी है। इस वायरस के हवाले से तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में होने वाली अमवात में 80% केसेस 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के थे। कोरोना वायरस के हवाले से सबसे ज़्यादा संगीन सूरत हाल इटली और स्पेन में है। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से बुरी तरह मुतासिर इटली में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 12,000 का हिस्सा पार कर गई है और मरने वालों की मजमूई तादाद हो गई है 12,428। बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में जारी कमी के दरमियान मुल्क में रसोई गैस मुसलसिल दूसरे महीने सस्ती हुई है। मुल्क की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के बगैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1 अप्रैल से 61 रुपये 50 पैसे कम करके 744 रुपये कर दी गई है। मार्च में इसकी कीमत 805 रुपये 50 पैसे थी। सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में इसके मुताबिक टैक्स का हिस्सा कम हो जाएगा। कोलकाता में सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 65 रुपये कम होकर 744 रुपये 50 पैसे हो गई। मुंबई में 62 रुपये कम होकर 714 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 64 रुपये 50 पैसे कम होकर 761 रुपये 50 पैसे इसकी नई कीमत हो गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलात में काफ़ी इजाफा हो गया है। आज एक ही दिन में इस मौजी वायरस के 43 मामले दर्ज किए गए हैं। इस तरह कोरोना के मामलात की तादाद बढ़कर 87 तक जा पहुंची है। महकमे सेहत और तबाबत ने यह बात बताई। गुज़िश्ता शब 9 बजे से सुबह 9 बजे के दरमियान 43 नए मामला दर्ज किए गए। महकमे सेहत के बुलेटिन में ये बात बताई गई। गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान 73 अफराद के मुख्तलिफ नमूने हासिल किए गए, जिनकी जांच की गई। इनमें से 330 की रिपोर्ट मनफी आई है। उहदेदारों ने बताया कि 2 की हालत तशवीशनाक है। आज एक ही दिन में ज़िले कड़पा से 15, मगरबी गोदावरी से 13 नए मामले सामने आए हैं। चित्तूर ज़िले में 5, प्रकाशम ज़िले में 4, मशरक़ी गोदावरी ज़िले में 2, नेल्लूर ज़िले में 2, कृष्णा में 1, विशाखापट्टनम में 1 नया मामला दर्ज किया गया है। महकमे सेहत ने कहा कि 2 अफराद रोबा सेहत हो गए हैं। रियासत तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट में कोरोना का पहला केस सामने आया। जिला कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी ने यह बात बताई। गजवेल से ताल्लुक़ रखने वाले 51 साला शख्स ने दिल्ली मरकज़ से वापसी की थी। तिबी मुआयनों के बाद इस शख्स के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई है। मुतासरा शख्स को इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। रियासती वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए लॉकडाउन पर अमल आवरी के सिवा कोई दवा ईजाद नहीं हुई है। सारी दुनिया आज ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। रियासत की अवाम, हुक्काम और डॉक्टर्स मिलकर कोरोना वायरस पर काबू हासिल कर सकते हैं। KCR की दूरंदेशी और वज़ीर आज़म के लॉकडाउन पर अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सफाई अमला, महकमे सेहत और पुलिस सब अपनी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए दयाकर राव ने अपने आबाई मुकाम पर्वतगिरी के हर घर में मास्क फराहम किए। उन्होंने आवाम से अपील की कि किसी भी वक्त सरकारी दवाखाने से रुजू होने की सहूलियात फराहम की गई हैं। दयाकर राव सड़कों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी किया।
लॉकडाउन से कबल दिल्ली के निज़ामुद्दीन मुकाम पर मुनक्किद मजहबी इज्तिमा से वापस आने वाले भाइयों से CPI कौमी सेक्रेटरी केनान रे ने अपील की कि वो कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएं और अपने ख़ानदान का भी टेस्ट करवाएं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के औकात में हिंदू तबके भी कई प्रोग्राम्स हुए जिसमें मजमा जमा हुआ था। नारायण ने कहा कि गैर मुतवक्कित तौर पर अचानक लॉकडाउन हुआ। जिस वक्त 13, 14 और 15 तारीख में इज्तिमा था उस वक्त लॉकडाउन नहीं था, लिहाजा किसी एक मज़हब को निशाना बनाना गलत है। इस मुसीबत की घड़ी में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की ज़रूरत है जिससे कि हम कोरोना वायरस का इंसदाद कर सकें। उन्होंने कहा कि इज्तिमा से वापस मेरे भाई तेलंगाना और आंध्रा आ चुके हैं, वो खुद आगे आए और अपना टेस्ट करवाएं। All of our friends, those who attended Delhi prayer place, and there is a masjid gathering, and 13th, 14th and 15th Delhi they got some prayers. But up to at that time there is no lockout. Up to 22nd that lockout is not there. Before that all Hindu temples, churches and masjids also functioning. So knowingly and unknowingly it is happening, that social gathering, and after they return back, now Andhra, Telangana and other places also the coronavirus is spreading. So I am requesting all of those who attended that prayer and their families, themselves and their families, their friends, voluntarily come forward to go to the corona testing centers, and what they advise they follow. That is. कांग्रेस के रुकन असेंबली टी जग्गा रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए त्योहारों को घरों में रहकर मनाएं। जिस तरह उगादी का त्यौहार मनाया गया, इसी तरह सीतारामन त्यौहार के दिन कोई भी मंदिर न आए। संगारेड्डी के राम मंदिर में सिर्फ पुजारियों के साथ 15 अफराद की पुलिस ने इजाज़त दी है। हम सब मिलकर पुलिस और महकमे सेहत की हिदायत पर अमल करेंगे। भद्राचलम के मंदिर में भी सिर्फ 10 अफराद को सीतारामन कल्याणम में शिरकत की इजाज़त दी गई है। साबिक वजीर DK अरुणा ने कहा कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए कई करोड़ खर्च करने का KCR ने ऐलान किया था। अब क्यों सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कटौती कर रहे हैं? सरकारी मुलाजिमीन को अभी तक PRCI ना दी गई है। तनख्वाह से 50% कटौती अफसोसनाक है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि लॉकडाउन की वजह से खानगी मुलाजिमीन मजदूर परेशान हैं, वो खानगी इदारों से रब्त पैदा करते हुए तमाम मुलाजिमीन को तनख्वाह की राह हमवार करें। हुकूमत की नाअहली की वजह से रियासत के माशी हालात बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। सरकारी मुलाजिमीन की 50% तनख्वाह की कटौती से मुलाजिमीन के ख़ानदान परेशान हैं। KCR के कटौती पर किए गए फैसले से अवाम में डर और खौफ पैदा हो चुका है। कोरोना वायरस से हर दिन लड़ने वाले सरकारी मुलाजिमीन को उनकी तनख्वाह में कटौती एक इनाम देना है, यह कहाँ का इंसाफ है? लॉकडाउन के एक हफ्ते में इतना सख्त फैसला लिया गया। मुल्क में माशी बहरान की इमरजेंसी के वक्त आर्टिकल 360 लागू होने पर मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कटौती की जा सकती है। KCR से मैं मुतालबा करती हूँ कि वह सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कटौती के फैसले को वापस लें। रियासत के माशी हालात पर वाइट पेपर जारी करें, DK अरुणा ने मांग की। तेलंगाना में लॉकडाउन के नतीजे में ताड़ी यानी शराब के न मिलने पर एक शख्स ने खुदकशी कर ली। यह वाक़या ज़िले रंगारेड्डी के कुत्तूर मंडल में पेश आया। कूडीचल्ला गांव के रहने वाले लक्ष्मया नामी शख्स ने खुद को बिजली का झटका लगाकर खुदकशी कर ली। वो ताड़ी का यानी शराब का आदी था। चूँकि लॉकडाउन के नतीजे में उसे शराब नहीं मिल रही थी तो उसने दीवानी हरकतें शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक वो शराब ना मिलने के नतीजे में काफ़ी मायूस था, जिसके बाद उसने ये हरकतें शुरू की। इसके अरकान ख़ानदान ने कहा कि लक्ष्मया ने करीबी बिजली के ट्रांसफार्मर को हाथ लगाते हुए खुदकशी कर ली। पुलिस ने मुश्तबा मौत का मामला दर्ज करके तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया है। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में फैल चुके कोरोना वायरस ने कहर मचा रखा है। इस ख़तरनाक वायरस से दुनिया भर में अब तक 37,519 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 7,81,656 अफराद इससे मुतासिर हैं। इसी दरमियान 27 मार्च को अम्बेडकर अस्पताल में एक औरत ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम कोरोना और कोविड रख दिया। बच्चों की माँ प्रति वर्मा ने बताया कि लोगों के दिल से वबा के डर को दूर करने के लिए हमने जुड़वा बच्चों का नाम ही कोरोना और कोविड रखा है। उन्होंने बताया कि इस वक्त पूरा मुल्क कोरोना से जंग लड़ रहा है। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ जब मुसाफिर ट्रेन की आमद रफ्त बंद कर दी गई है। हर शख्स घर में कैद हैं। ऐसे में मेरे लिए 27 मार्च की रात खुसूसी अहमियत रखती है। एक तरफ जहां कोरोना से लोग परेशान हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनके घर जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है।
वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने बताया कि तेलंगाना से 1200 अफराद ने दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ के इज्तिमा में शिरकत की थी। उन्होंने कहा कि 800 अफराद का पता लगा लिया गया है, जबकि 160 अफराद के बारे में मालूमात ना हो सकी। दिल्ली मरकज़ को जाने वाले अफराद में बशमूल वो 6 अफराद जो इंतकाल कर चुके हैं कोरोना वायरस से मुस्बित पाए गए। इटाला राजेंद्र ने कहा कि 26,000 अफराद को खरंतीना में रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त तेलंगाना स्टेज 2 पर है और कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने तवक्को की थी कि 2 अप्रैल तक इसे फैलने से रोकने के लिए सरकार कामयाब हो जाएगी। लेकिन अब दिल्ली मरकज़ से लौट के आने के बाद हुकूमत को लगता है कि कोविड-19 केस में इजाफा हो रहा है। वज़ीर सेहत ने जुमा को महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास के बाद दिल्ली मरकज़ से वापस आने वाले अफराद की तफसीलात हासिल करने को कहा था। गुरबा बेसहारा अफराद को राशन और नकद रकम तकसीम रियासती वज़ीर सत्यावती राठौड़ ने की। रियासती वज़ीर सत्यावती राठौड़ ने आज ज़िले महबूबाबाद में मजदूर, गुरबा और बेसहारा लोगों में राशन और नकद रकम की तकसीम की। महबूबाबाद लायंस क्लब, चैतन्य फाउंडेशन, खानगी तालीमी इदारों के ताउन से अशिया ज़रूरिया का सामान फराहम किया गया था। रियासती वज़ीर ने फ़ीकस 12 किलो चावल और 500 रुपये नकद फराहम किए। कई मजदूर रोज़गार के लिए दूसरे मुकामात से महबूब आबाद आकर काम किया करते थे। वाज़ेह है कि 450 मजदूर भूखे परेशान हाल थे। जब रियासती वज़ीर को इल्म हुआ तो उन्होंने फ़ौरी इन मजदूरों की मदद समाजी फासले के तहत तमाम अफराद को एक स्कूल के मैदान में यह तकसीम अमल में लाई। रियासती वज़ीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR एक मजदूर या बेसहारा को भूखा रहने नहीं देंगे। हुकूमत उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के ओहद की पाबंद है। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों की तादाद हुई 1637 और 38 की मौत हुई है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 240 मामलों में इन्फेक्शन की तस्दीक होने के साथ ही इससे मुतासिर लोगों की तादाद बढ़कर 1637 हो गई और हलाक शुदगान की तादाद 38 हो गई है। वजारत सेहत की बुध की सुबह जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस का ख़तरा मुल्क की 27 रियासतों, मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम रियासतों में फैल चुका है और अब तक इसके 1637 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। इनमें 49 गैर मुल्की मरीज़ भी शामिल हैं। कोरोना वायरस का इन्फेक्शन से मुल्क भर में अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 132 अफराद ठीक हो चुके हैं। आलमी वबा कोविड-19 मुल्क की इक़्तिसादी दारुल हुकूमत मुंबई में 16 नए मरीज़ों में इन्फेक्शन होने की तस्दीक होने के साथ ही महाराष्ट्र में मुतासरीन की तादाद 320 हो गई है। इससे रियासत में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान पुणे में आज कोरोना इन्फेक्शन के 2 नए मामले सामने आए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में 8 नए मामले सामने आने के बाद रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बुध को बढ़कर 82 हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में 19 और खरगोन में 1 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद रियासत में उससे मुतासरीन की तादाद बढ़कर 86 हो गई है, जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी इत्तला के मुताबिक इंदौर में 19 नए मामले मिले, जिसकी वजह से वहां मुतासरीन की तादाद बढ़कर 63 हो गई। वहीं खरगोन के रहने वाले एक शख्स की 3 दिन पहले हुई मौत के बाद उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उज्जैन में अब तक 6 मामले मिले हैं। इसी तरह भोपाल में 4, जबलपुर में 8, शिवपुरी और ग्वालियर में 2-2 मामले सामने आए हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने मुल्क में कोरोना वायरस के वबा को रोकने की खातिर जामे रद्द अमल के लिए 1000 करोड़ रुपए का अतिया किया है। IANS के मुताबिक बुध के रोज़ एक अहदेदार ने उसके बारे में मालूमात दी। विप्रो लिमिटेड, विप्रो इंटरप्राइजेस लिमिटेड और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने मुल्क में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी मुहिम में मजमूई तौर पर 1125 करोड़ रुपए के ताउन का ऐलान किया है। कंपनी ने आज जारी एक बयान में कहा कि इससे इन्फेक्शन के खिलाफ सफ़े अव्वल में रहकर जंग लड़ रहे सेहत कारकुनान की मदद होगी। कंपनी ने बताया कि विप्रो लिमिटेड ने 100 करोड़, विप्रो इंटरप्राइजेस ने 25 करोड़ और अजीम प्रेमजी ने फाउंडेशन ने 1000 करोड़ का ताउन किया है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि जदीद आलमी समाज ने इस बहरान का सामना नहीं किया है। हमें इस बहरान से निमटने के लिए मुत्तहद होकर काम करना चाहिए और ख़ास तौर पर पसमानदा अफराद पर इसके इंसानी असरात को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। आलमी वबा कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर इटली में इस वबा से मरने वालों की तादाद 12,000 से तजावुज़ करके
12,448 हो गई है, जबकि इससे मुतासिर अफराद की तादाद 1,05,792 हो गई है। इटली के शहरी सिक्योरिटी महकमे के सरबराह एंजेलो बोरेली ने मंगल को टेलीविज़न पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस से 837 अफराद की मौत हुई है। इटली में पीर के मुकाबले में मंगल के रोज़ कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। कोरोना वायरस से मुतासिर 28,192 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जिनमें 4,023 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। इसके अलावा 45,420 अफराद को उनके घरों में ही करंतना में रखा गया है। मिस्टर बोरेली के मुताबिक मंगल को इटली में कोरोना वायरस के 2,000 से ज़ायद नए केस सामने आए हैं, जिससे अब तक कुल मुतासिरा मरीजों की तादाद बढ़कर 1,05,792 हो गई है। इन मुतासरीन में वो लोग भी शामिल हैं जिनकी इस वबा से मौत हो चुकी है या जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। इटली में अब तक कोरोना वायरस के 15,729 मरीज बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। काबिल गौर है कि इटली में 21 फरवरी को कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था। इटली के सूबे लोम्बार्डी इस वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। अमेरिका में कोरोना वायरस से 2 लाख अफराद की मौत हो सकती है। व्हाइट हाउस की फीडबैक कोऑर्डिनेटर डेबोरा बैरक्स ने मंगल को प्रेस के जरिए नुमाइंदों को बताया, हमारे यहाँ कोरोना वायरस से मरने वालों की असल तादाद 1 लाख से 2 लाख हो सकती है। हमें लगता है कि ये एक हद है। उन्होंने कहा कि हमें वाकई यकीन और उम्मीद है कि हम रोज़ाना मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। मोहतरमा बेरेक्स ने एक चार्ट पेश करते हुए कहा कि मुल्क में इस वबा से 1 लाख से 2 लाख लोगों की मौत हो सकती है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से 3,700 अफराद की मौत हो चुकी है और 1,85,000 इससे मुतासिर हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस का फैलाव मुल्क में शबाब पर पहुंच चुका है और हम वतनों को बहुत तकलीफ दे आने वाले 2 हफ्तों के लिए तैयार रहना चाहिए। मिस्टर ट्रंप ने मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं चाहता हूं कि हर अमेरिकी आने वाले मुश्किल दिनों के लिए तैयार रहे। जैसा कि माहिरीन पेशिन गोई कर रहे हैं कि हमारे आने वाले 2 हफ्ते इंतहाई मुश्किल रहने वाले हैं, वो झूठ बोहो। उन्होंने कहा कि हमें सुरंग के आखिर में कुछ रोशनी नज़र आ रही है, लेकिन आने वाले 2 हफ्ते इंतहाई दर्दनाक रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत के पास आइंदा 2 हफ्तों में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने के बाद बांटने के लिए 10,000 वेंटिलेटर दस्तयाब हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका को कोरोना वायरस से 37,000 अफराद की मौत हो चुकी है और 18,500 मुतासिर हैं। Masks and gloves and supplies to the communities battling the plague. And that's what it is. This is a plague. We also send our prayers. We pray for the doctors and the nurses, for the paramedics and the truck drivers and the police officers and the sanitation workers, and above all, the people fighting for their lives in New York and all across our land. दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से लड़ने वालों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने आज कहा कि कोरोना से लड़ते किसी की जान जाएगी तो उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए देंगे। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कोई डॉक्टर हो, नर्स हो या फिर सैनिटाइजेशन से जुड़ा सरकार या प्राइवेट मुलाजिम हो, अगर जान जाती है तो वो परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। इससे पहले केजरीवाल ने सनतकारों और अमीर लोगों से इस बहरान के वक्त आगे आकर मदद करने की दरख्वास्त करते हुए कहा था कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में कई सनतकारों और अमीर लोगों के फ़ोन आए हैं। उन्होंने इस पूरी मुहिम के लिए अपना ताउन देने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। जो लोग ताउन देना चाहते हैं वो वज़ीर आला राहत फ़ंड में अपना ताउन कर सकते हैं। इसके साथ ही ये ख़बरें यहीं पर ख़त्म होती हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और घर में रहें और देखते रहें INN चैनल। खुदा हाफिज़।